अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 के दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 10 है वो हमने कल पढ़ा इंटरनल ट्रेड, यानी वो ट्रेड जो हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर अंदर जो ट्रेड हम करते हैं, यानी जो हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो ट्रेड हम करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जब हम अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाएंगे, विद इन द कंट्री के अंदर अंदर हम चाहे स्टेट टू स्टेट ट्रेड करें या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हम ट्रेड करें, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। आज हम उसी के रिलेटेड हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। उसके बाद हमने कल कहा था इंटरनल ट्रेड में दो टाइप की ट्रेड आते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रिटेल ट्रेड होता है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। पहले हमने कहा रिटेल ट्रेड जो होता है ये वो ट्रेड होता है कि जहां पे एक रिटेलर बल्क क्वांटिटी में या ह्यूज क्वांटिटी में होलसेलर से माल खरीद कर अल्टीमेट कस्टमर्स को एक एक करके बेचता है या स्मॉल क्वांटिटीज में बेचता है। तो यहां पे जो रिटेलर होता है उसको एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। तो कस्टमर्स ही असल में जो फीडबैक उसको मिलता है, एक मैन्युफैक्चरर को जो असल में फीडबैक मिलता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, अल्टीमेट फीडबैक देने वाला उसको रिटेलर ही होता है, क्योंकि रिटेलर को डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे इस रिटेल ट्रेड की टाइप्स के, हम आगे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। There are basically two types of retail trade. One is known as itinerant retailers and next one is known as fixed shop retailers. जहां तक इटिरेंट रिटेलर्स की बात है, ये वो रिटेलर्स होते हैं, ये वो आम दुकानदार होते हैं जिनको कहीं किसी जगह, किसी पर्टिकुलर जगह कोई अपना फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, यानी उनको अपनी ज़मीन या अपना दुकान नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि वो मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अपने गुड्स के साथ वो एक जगह से लेके दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। ये ये मान लीजिए नोमैड्स होते हैं। जैसे नोमैड्स आपने देखा होगा कि वो उस जगह पे अपनी ठिकाना रखते थे जहां पे उनको ग़िज़ा वगैरह मिलता था। सेम इज द केस विद द इटिनेरेंट रिटेलर्स कि ये अपनी बोरिया बिस्तरा वहां पे डालते हैं, अपना स्टॉक वगैरह गुड्स वगैरह वहां पे डिस्प्ले कराते हैं जहां पे उनको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट यहां पे बिक पाएगा। जहां पे उनको कस्टमर्स मिलेंगे वहां पे वो अपना ठिकाना लगा देते हैं। ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये वो रिटेलर्स होते हैं जिनको अगर उनको अपनी ज़मीन या अपनी दुकान नहीं होती है, बल्कि ये किराए पे ले लेते हैं और ये मूव नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बल्कि उनको फिक्स्ड शॉप होता है, पर्टिकुलर जगह उन्होंने चुन ली होती है, वहां पे वो अपनी बिजनेस ऑपरेशंस कैरी कर रहे होते हैं। तो यहां जहां तक फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की बात है, उनको फिक्स्ड शॉप होता है। दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट सो फार एज इटिनेरेंट रिटेलर्स आर कंसर्न्ड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। जहां पे उनको लगेगा हमारे कस्टमर्स यहां पे आ सकते हैं, वहां पे वो अपना बोरिया बिस्तरा रखते हैं, वहां पे वो अपनी गुड्स वगैरह बेचते हैं, यानी वो वहां पे बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है कि इटिनेरेंट रिटेलर्स को कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, लेकिन सो फार एज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स are concerned, they have fixed shop. अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इटिनेरेंट रिटेलर्स में सबसे पहली बात, जो इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं उनको लिमिटेड स्टॉक होता है, क्योंकि इनको कोई दुकान वगैरह नहीं होता है। ये अक्सर जो माल वगैरह होता है उनको घरों में माल होता है। फिर ये क्या करते हैं, इसलिए उनको जबकि इनके पास गोडाउन फैसिलिटी नहीं होती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वो ह्यूज इन्वेंट्री स्टॉक नहीं रख पाते हैं। इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए जो उनको जरूरत पड़ता है, या डेली बेसिस की जितना जरूरत पड़ता है उतना ही वो स्टॉक मेंटेन करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की बात की करें, इनको इनसे ज्यादा इन्वेंट्री होता है, स्टॉक होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास अब बाज़ाब्ता कोई दुकान होता है, इसलिए वहां उस दुकान में या उस वेयर हाउस में, उस गोडाउन में वो अपना माल बहुत देर तक रख सकते हैं, इसलिए ये ह्यूज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू द इटिनेरेंट रिटेलर्स। नेक्स्ट वन, जहां तक इटिनेरेंट रिटेलर्स की बात है, इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं।
रिसोर्सेज कम होने का मतलब है यह है कि इनको फंड्स कम होते हैं, इनके पास अदर रिसोर्सेज कम होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। लेकिन जहां तक बात है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की, इनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं एज कंपेयर टू द इटीरियर रिटेलर्स। इनसे इनके पास ज्यादा फंड्स होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। आप देखते हैं जो इटीरियर रिटेलर्स है ये किन प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ये डील करते हैं डेली यूज प्रोडक्ट, जो हम आम तौर हर दिन जो इस्तेमाल करने वाली चीजें होती हैं उनके साथ ये डील करते हैं। जैसे आप देखते हैं फ्रूट सेलर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जो हर दिन हमें जरूरत चीजें पड़ती हैं उन चीजों के साथ ये डील करते हैं। और जहां तक फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, इनके पास मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली यूज प्रोडक्ट्स भी, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी। इनके पास बहुत सारे किस्म के प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करते हैं। ये न सिर्फ डेली यूज प्रोडक्ट्स के साथ डील करते बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करते हैं। अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल क्या है। जहां तक इटीरियर रिटेलर्स की बात है, इनकी जो एग्जाम्पल है वो है पेडलर्स एंड हॉकर्स। इसके अलावा स्ट्रीट ट्रेडर्स है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनके टाइप्स, इटीरियर रिटेलर्स के भी अलग हम टाइप्स पढ़ेंगे। फिलहाल आप एग्जांपल यहां पे याद रखिए, पेडलर्स एंड हॉकर्स एंड स्ट्रीट ट्रेडर्स। और जहां तक बात है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की, यहां पे जो एग्जांपल है आपको वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड इसके अलावा आपको चेन स्टोर्स वगैरह है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ इटीरियर रिटेलर्स की ओर। चलो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इटीरियर रिटेलर्स की ओर। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इटीरियर रिटेलर्स। लेकिन पहले सब में आपको ये बात याद रखना है कि जो भी हम रिटेलर इस टाइम पढ़ने जा रहे हैं, इनको किसी को भी फिक्स्ड शॉप नहीं है। दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, दे हैव लिमिटेड इन्वेंट्री, दे हैव लिमिटेड फंड्स। और ये ऐसे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं जिनको कोई फिक्स्ड शॉप, फिक्स्ड जगह नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडलर्स एंड हॉकर्स की। ये इंडिया में सबसे पुराने टाइप ऑफ इटीरियर रिटेलर्स माने जाते हैं। ये वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जो अपने गुड्स को कैरी करते हैं, या तो कंधों पे, या तो अपने हेड्स पे, या बाइसिकल्स पे, कार्ट्स पे, वैन्स में, या ऑटो रिक्शास वगैरह पे। ये अपने गुड्स को कैरी करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग दीज मीन्स। कभी कभार आपने देखा होगा कपड़े वाला होता है जो अपने कंधों पे अपने कपड़े लेके जाता है, डोर स्टेप्स पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं। या इसी तरह आपने देखा होगा आइसक्रीम शॉप वाला भी ऐसा ही करता है। वो अपने रेडा घर घर या बस्ती बस्ती वो जाता है, वहाँ के बच्चों को आइसक्रीम बेचता है, वहाँ के लोकेलिटी को अपनी आइसक्रीम बेचता है। गर्ल्स वो रिटेलर्स जो मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो अपने गुड्स को कैरी करते रहते हैं अपने बाइसिकल्स पे, या ऑटो रिक्शास पे, या कार्ट्स पे, या वैन्स वगैरह पे। आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल गाड़ी में लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं और उनको स्पीकर वगैरह होता है, या ऑटो वगैरह वाले होते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो पेडलर्स एंड हॉकर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे फ्रूट सेलर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, आइसक्रीम शॉप्स होते हैं, टॉयज वगैरह होते हैं। ये हम सारे इस चीज में, इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, पेडलर्स एंड हॉकर्स की कैटेगरी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्केट ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन में अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक मेन एग्जांपल है हमारे यहाँ कश्मीर में संडे मार्केट है। तो ये वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना माल पटरी पे बिछा देते हैं, और वो जो पटरी वाले होते हैं वो फिक्स्ड डे खाली संडे के दिन आते हैं। वो बाकी दिनों में वो अपना कारोबार नहीं करते, वो खाली संडे के दिन आते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा के लोगों को बेचते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वो जो संडे मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं, वो दूसरे किस्म की चीजों के साथ डील है। अगर कोई शूज वाला है वो खाली शूज बेचता होगा, अगर कोई ब्लैंकेट बेचता है वो खाली ब्लैंकेट्स को ही बेचता होगा। वो नंबर ऑफ दूसरे आइटम्स के साथ वो डील नहीं करते, वो खाली सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। और जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, और जब ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं तो ऑब्वियसली इनका प्राइस भी लो ही होता है। वो हाई प्राइस गुड्स के साथ डील नहीं करते हैं। जो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं ये लो क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स के साथ डील करते हैं, जो हफ्ते या जो किसी पर्टिकुलर दिन में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे। बात करते हैं हम स्ट्रीट ट्रेडर्स की ओर।
स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं जो आप सड़कों पे, कोचों पे, गलियों पे आप देखते हो अपना स्टॉल, छोटा मोटा स्टॉल उनने डाला होता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स या पेमेंट वेंडर्स इनको कहते हैं। ये अपना स्टॉल्स या अपना थोड़ा सा अपना ये जो चीज़ें वगैरह रखते हैं उन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या जहां पे उनको लगता है रश ऑफ कस्टमर्स इज हैवी या देयर इज हैवी फ्लो ऑफ कस्टमर्स, वहां पे वो अपना स्टॉल्स लगा देते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन के सामने देखते हो, इस तरह कॉलेज के सामने, ऐसे इसी तरह आपने देखा होगा, अगर आपको याद है, अगर आप महाराज बाजार कभी गए होंगे, वहां पे बहुत सारे लोगों ने वहां पे मंज पराठ वल या न्यूज़ पेपर वल, वो ऐसे वो अपने प्रोडक्ट्स वहां पे बिछा देते हैं जहां पे उनको लगता है फ्लो ऑफ कस्टमर्स इज वेरी हैवी। तो ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं ये गली कोचों में अपनी दुकानें, अपनी स्टॉल्स वगैरह रखते हैं और अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां पे जहां पे कस्टमर फ्लो ज्यादा होगा। जनरली वो जगह चुनते हैं जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा होगा। अगेन ये भी लो क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स के साथ डील करते हैं, और इसमें जो मेन एग्जांपल है वो आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर्स वाले हैं या मैगजीन वाले हैं या टॉयज बेचने वाले होते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स में। एंड नाउ सी द लास्ट वन, दैट्स चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या होते हैं? इनको भी ये किसी टेम्पररी बेस पे किसी जगह अपना दुकान खोलते हैं या अपना छोटा सा ये हट वगैरह लाइट टाइप बनाते हैं, लेकिन टेम्पररी बेस पे। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा विंटर्स में बहुत सारे लोग जो है गुलमर्ग में अपना स्टॉल खोलते हैं, चाहे वो चाय की स्टॉल होगी या किसी और चीज़ की स्टॉल होगी या कपड़े का स्टॉल होगा। जो ही वहाँ का सीजन खत्म हो जाता है वो पहलगाम शिफ्ट करते हैं, यानी वो एक ही जगह हमेशा नहीं रहते हैं, वो ऑन द बेस ऑफ द पोटेंशियलिटी ऑफ द एरिया, पोटेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर्स, वो सीजनली अपना जो दुकान वगैरह है, अपना जो स्टॉल वगैरह है, वो चेंज करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उन्हीं को हम कहते हैं चीप जैक्स। ये वो शॉप्स होते हैं जो टेम्पररी बेस पे होते हैं, जो अपनी जगह बदलते रहते हैं, लोकेलिटी टू लोकेलिटी जाते हैं, जहां पे उनको लगता है पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा आएंगे वो वहीं की ओर शिफ्ट करते हैं। जैसे कहीं पे मेला लगता है वो वहीं जाते हैं, या किसी आस्थान पे कोई बड़ा दिन होता है वो वहीं, जैसे आपने देखा झूले वाले जो बड़ा झूला वो झूला लगा देते हैं, वो उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे कहीं मेला होगा या कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे वो अपना झूला लगाते हैं। जो इनको लगता है कि आप यहाँ से रश कस्टमर्स का कम हो गया, वो मूव करते हैं नेक्स्ट जगह जहाँ पे कस्टमर का फ्लो ज़्यादा होगा। इनको हम कहते हैं चीप जैक्स। सो दीज वर at least four types of itinerant retailers. Hope you understood. That's all for today.